Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों yesterday we have completed present and definite tense. उसकी हमने exercise भी करी थी. अगर आपको कोई doubt है तो you can ask the questions. Clear बच्चों? तो अभी कल हमने जो है आपको एक exercise जो है homework के लिए दी थी. I hope सारे बच्चों ने कर ली होगी. अभी हम उसको check करते हैं. Clear? तो प्रेजेंट थ्री टाइप्स के हमारे टेंसेस होते हैं, जैसे कई बार हमने रिपीट भी कर लिया है. एंड ईच टेंसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट है टोटल हमारे कितने होते हैं टेंसेस बच्चों? 12. टेंस करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों? सेंटेंस के स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड ग्रामेटिकल पर्सन. क्लियर बच्चों? अगर यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. और यहाँ पे हमने बताया है कि 4 सेंटेंसेस बताएं कि इस टेंस जो है फर्दर डिवाइडेड या सब डिवीजन कौन सी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ऐसे ही आपके पास्ट होते हैं एंड फ्यूचर टेंस. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे प्रोनाउन के साथ V1 और S और ES का यूज करते हैं, या हम खाली V1 को यूज करते हैं. ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस. फिर हमने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स, जनरल फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हैबिट्स होती हैं, या नियर फ्यूचर की बात करें या प्रेजेंट टाइम की या प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज करते हैं. अदरवाइज जो है पास्ट टेंस, पास्ट फ्यूचर टेंस को यूज नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज करते हैं. क्लियर? अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? आई लिव इन देहरादून या आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन बॉम्बे. तो इस सेंस से आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट टाइम के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्लियर? तो यहाँ पे यस्टरडे हमने एक एक्सरसाइज करी थी. आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा. और एक होमवर्क दिया था आपको हमने कि यहाँ पे वर्ब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है. क्लियर? आइडेंटिफाई द वर्ब. पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा वर्ब है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है, और फिर उसको हमें किस में चेंज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सैम्स मदर गॉट अप. तो V2 मैंने पहले आपको बता दिया कि यहाँ पे जो वर्ब है वो मैंने अंडरलाइन कर लिया है और यहाँ पे लिख दिया कि V2. अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें वर्ब की फॉर्म्स को यूज करना है. अब हमें प्रेजेंट टेंस में कौन सी यूज करनी है? आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा कि जैसे यहाँ पे भी लिख के बताया था, ही शी इट के साथ हम V1 और S और ES को यूज करते हैं. आई सिंगुलर होता है बट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे चेंज करना है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? सैम्स मदर गॉट अप है तो क्या हो जाएगा? गेट्स अप at 6 o'clock in the morning. After that, she gets fresh and takes a shower. Then she prepares breakfast for all of them. She works very hard to sustain the family. Every day she goes down to the market and sells fruits and vegetables. This way she earns money for the family and क्या होगा बच्चों यहाँ पे? Send her children to school. तो यहाँ पे हमने क्या देखा है बच्चों कि या तो प्रॉपर जो है नाउन है या प्रोनाउन यूज करा है और उसके साथ हमें क्या यूज करना? V1 प्लस S. क्लियर? नेक्स्ट है वन मोर एक्सरसाइज. तो आई होप आप लोगों ने भी इसी तरीके से किया होगा बच्चों. गेट्स अप, गेट्स फ्रेशन, टेक्स अ शावर, प्रिपेयर्स, वर्क्स, क्लियर, गोस, सेल्स, अर्न्स, सेंड्स. क्लियर? तो यहाँ पे S लगाना, आपको V1 के साथ S लगाना. क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे भी आपको जो है वर्ब की फॉर्म दी है और आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है. ही क्या आएगा बच्चों? ही के साथ क्या आता है? V1 प्लस सॉरी S. तो क्या आ जाएगा? ही राइट्स अ लेटर. दे सिंग अ सॉन्ग. क्योंकि हमें पता है दे के साथ का हम क्या यूज करते हैं? V1 यूज करते हैं. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दे सिंग अ सॉन्ग. द सन, ये हमारा क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है.
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा बच्चों? डज नॉट गो टू द मार्केट। ही क्या आएगा? टेक्स टी विदाउट शुगर। वी क्या आएगा यहाँ पे? वर्क, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वी वन। मुकेश क्या आएगा यहाँ पे? गोज। दिस पेन बिलोंग्स। ही अंडरस्टैंड्स। टू एंड टू क्या होगा बच्चों? मेक फोर। क्लियर? तो यहाँ पे he writes, they sing, the sun rises, he does not go। does और do के साथ क्या आते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? he takes, we work। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? V1 प्लस एस। यहाँ पे हमने क्या यूज करा? V1। यहाँ पे हमने क्या यूज करा? V1 प्लस एस। यहाँ पे आपने क्या करा? डज नॉट प्लस V1। क्लियर? सिमिलरली ही के साथ क्या आएगा? V1 प्लस एस। टेक्स। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ही शी इट के साथ हम V1 प्लस एस यूज करते हैं और प्लूरल एंड आई के साथ हम यूज करते हैं V1 की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये आप अपने जो है कन्वीनियंट के लिए लिख सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू राइट। मुकेश गोज, दिस पेन बिलोंग्स, ही अंडरस्टैंड्स। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करना है आपको। टू एंड टू मेक फोर। क्लियर? तो इस तरह से, और ये जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज करी थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? गेट्स, क्योंकि हमें क्या भरना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेक्स, प्रिपेयर्स, वर्क्स, every day she goes the market and sells, earns, cents। क्लियर? तो इस तरह से ये कल का आपका होमवर्क है, सारे बच्चे चेक कर लें कि आपका कितने जो है सही। क्लियर? तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करे हैं, आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे सो दैट कि आपको जो है क्लियर रहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, या क्योंकि अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा कि हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या किया। क्लियर? तो सिंपल सा क्या है? द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, an event or condition that occurred in the past। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। क्लियर? या सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? डिफरेंट हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंस यूज करते हैं। ही शी इट, ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस एस और ES। क्लियर?
I के साथ V1, U, V, दे के साथ हम यूज करते हैं V1। क्लियर? तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि किस प्रोनाउन के साथ हम, किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर पास्ट टेंस। बट पास्ट टेंस में क्या है बच्चों, चाहे आपको सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, second form of the verb V2, then object. The simple past is used to describe an action, an event or condition that occurred in the past. जो बीत गया है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, past indefinite। मैंने ये काम किया, मैंने खाना खाया। क्लियर? तो क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। जो भी हमारा इवेंट है, कोई भी एक्शन है आपका जो पास्ट में है, दैट इज कॉल्ड योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल, तो और भी ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि बच्चों, कि ही शी इज, चाहे ही शी इट है, चाहे आपका आई है, और यू वी दे है, सबके साथ हमें क्या यूज करना है, बी टू। तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है और पास्ट में कोई इवेंट या एक्शन हुआ है, तो आपको क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्या यूज करना है, ही शी इट के साथ V1 प्लस एसओरियस, आई के साथ आपको यूज करना है V1, यू वी दे के साथ आपको करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट यहाँ पे आप जो है, जैसे मैंने बोला, आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ही शी इट क्या है आपके, थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। यू क्या है आपका, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, दोनों में हम यू को यूज करते हैं, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब हम एग्जांपल देखते हैं। शी सैंग अ सॉन्ग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, शी सैंग अ सॉन्ग, कि उसने एक गाना गाया। तो क्या हो गया बच्चों, ये पास्ट में हुआ है, जो भी इवेंट है किसमें हुआ है, पास्ट में है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब जैसे हम पास्ट में क्या यूज करते हैं, डू, प्रेजेंट में डू और डज का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज डिड नॉट प्लस V1। क्लियर? क्या यूज करते हैं, डिड नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, डू और डज। क्लियर? लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, शी sang a song। अब शी क्या है बच्चों, आपका सब्जेक्ट। sang क्या है, sing, sang, sung। थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या हो गया बच्चों, sing, sang, sung। और फोर्थ फॉर्म क्या होगी, सिंगिंग, जो हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हमने क्या रूल बनाया है बच्चों, ही शी इट आई यू वी दे के साथ हमें क्या यूज करना है, V2 यूज करना है। तो ये दिस इज योर V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। She sang a song, they sang a song, we sang a song, I sang a song। तो सबके साथ जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज योर आई एट फूड। अब आई इज योर सब्जेक्ट, एट क्या होता है बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईट एट इटन, ईट एट इटन। इसीलिए हमने क्या बोला है बच्चों आपको, यस्टरडे वी डिस्कस, कि यू शुड नो कि किसी भी सेंटेंस में विच वन इज योर सब्जेक्ट और कौन सी वर्ब की हमने फॉर्म जो है यूज करी है। तो दिस इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एट, ईट एट इटन। एंड फूड इज योर ऑब्जेक्ट, कि मैंने क्या खाया, मैंने खाना खाया। क्या है, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। क्लियर? तो पास्ट में मैंने जो है, जो भी एक्शन है मेरा क्या है, पास्ट में। वी रोट अ लेटर, तो वी इज योर सब्जेक्ट, रोट इज योर V2, अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। राइट, रोट, रिटन, क्या होता है बच्चों, राइट, रोट,
written. तो wrote is your second form of the verb. कि हमने एक पत्र लिखा, पास्ट में बोल दिया बच्चों कि मैंने एक पत्र लिखा, वी रोट अ लेटर. तो इट्स वेरी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है. मैंने खाना खाया, मैंने गाना गाया, या हमने पत्र लिखा. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस. शीला, जैसे अभी मैंने बताया डिड नॉट के साथ, क्योंकि ये पास्ट हो गया, डू डिड डन, तो डू का पास्ट क्या हो गया, डिड. तो ऑलरेडी हमने यहाँ वी टू यूज कर लिया है, डिड नॉट. तो हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे आपको वी टू नहीं यूज करना है बच्चों, ये याद रखें. वी टू हमें तभी यूज करना पॉजिटिव सेंटेंसेस में. नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको डू का डिड कर चुके हैं हम, पास्ट टेंस, वी टू यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे वी वन को यूज करेंगे आप. जैसे फॉर एग्जाम्पल, शीला सब्जेक्ट है आपका, डिड नॉट फिनिश हर वर्क. शीला क्या है आपका सब्जेक्ट, डिड नॉट ये V2 हो गया, डिड नॉट फिनिश ये V1 है. जैसे मैंने अभी बताया आपको V1 यूज करना है. तो शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क. सब्जेक्ट ये आपका V2 है, ये आपका V1 यूज करा है, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क. सिमिलरली क्या है इसका मीनिंग, क्या है बच्चों, शीला ने अपना काम नहीं किया है. शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क. उसने जो है उसका काम जो है था वो नहीं किया. आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया, पास्ट में. क्लियर. शी आई डिड नॉट ईट फूड. अगर कभी मदर पूछती है तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने खाना नहीं खाया. अगर नहीं खाया है तो आप पास्ट में बोलेंगे नहीं खाया. नहीं खाता हूं होगा तो क्या होगा बच्चों, आई डू नॉट ईट फूड. क्लियर. आई डिड नॉट, तो ये जो एक्शन है वो कब हुआ है, पास्ट में हुआ है. आई डिड नॉट ईट फूड. दे डिडंट या दे डिड नॉट गो टू स्कूल. दे सब्जेक्ट है, डिड नॉट गो टू स्कूल. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि डिड आप यूज करेंगे, पास्ट सेकेंड फॉर्म है डू डिड, और यहाँ पे आपको वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है. क्लियर. नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डिड को यूज करना है बिफोर सब्जेक्ट. डिड देन सब्जेक्ट. और उसके बाद क्या आएगा आपका वर्ब. अगर नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉट लगाना है बिफोर वर्ब. अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट को कहाँ यूज करेंगे बच्चों, वर्ब से पहले. क्लियर. लेट्स सी द एग्जांपल, डिड आई नॉट राइट अ लेटर. तो डिड क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. आई क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया. नॉट क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, एंड दिस इज योर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लेटर दैट इज योर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम V2 हेल्पिंग वर्ब में यूज कर चुके हैं, डिड आई नॉट राइट अ लेटर. अगर यहाँ पे क्यों, कहाँ, कैसे अगर आपको वर्ड्स यूज करने हैं, क्वेश्चन वर्ड्स यूज करने हैं, तो वो कहाँ यूज करेंगे, बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करेंगे. अदरवाइज जो आपका सेंटेंस है एज इट इज रहेगा. क्लियर. व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए. व्हेन, राइट, कब आए. हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे, कौन यहाँ पे सोया कल. यस्टरडे की बात करें, पास्ट हो गया. क्लियर. तो कौन और व्हेन. तो ये सेंटेंस देखो बच्चों, इसके बाद का सेंटेंस क्या है, व्हेन डिड यू कम हियर. हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे. क्लियर. स्लीप, स्लेप्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इस तरह से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हाउ वी यूज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जांपल. यहाँ पे क्या है बच्चों, मिकी एंड डोनाल्ड लाफ्ड. अब यहाँ पे क्या है, दो नाउन है, और हमने क्या बोला है यहाँ पे कि मिक्की और डोनाल्ड क्या क्या उन्होंने हंसे. तो पास्ट में जो है चला गया ये आंसर जो है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये क्या है आपका V2.
क्या है बच्चों? V2 क्या है? V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। क्लियर? तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे क्या है बच्चों? वॉक का वॉकड हो जाएगा, ईट एट, सिंग सांग, रिंग रैंग। तो ऐसे करके आप याद करें, बैठे बैठे भी आप याद कर सकते हैं वर्ब के फॉर्म्स, क्योंकि जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा तो टेंसेस आपके क्लियर नहीं होंगे। और कोई भी सेंटेंस आपको फ्रेम करना है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आपके को वर्ब की फॉर्म्स को याद नहीं होंगे तो राइट। तो घर में बैठे बैठे आप जो है लैंग्वेज की बुक लें, क्योंकि अभी आप 6 क्लास में हैं, और क्योंकि आगे भी आपको पढ़ना है, कंपोजिशन लिखने हैं, लेटर लिखने हैं, या कोई भी आपको आंसर फ्रेम करना है, तो अगर आपके टेंस क्लियर होंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा टू फ्रेम द आंसर्स, टू मेक द सेंटेंस, टू फ्रेम द सेंटेंसेस। क्लियर बच्चों? तो आप घर में बैठे बैठे जो है डिफरेंट वर्ब्स को लें और उनकी फॉर्म्स को याद करें। रिंग, रैंग, रंग, गो, वेन, गॉन, ऐसे करके जो है डू, डिड, डन, इस तरह से आप जो है बैठे बैठे उसको बोलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको याद हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यू कैन से सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? तो डिफरेंस दोनों में हमने आपको क्लियर कराया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरह से V1 और S और ES को यूज करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में डू और डस को यूज करते हैं एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। और नेगेटिव सेंटेंस में वी यूज डिड नॉट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर बच्चों? तो घर में जाके प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने कल बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने कहा मैं खाना खाता हूँ, मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, तो डिफरेंट, मैं होमवर्क करता हूँ। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम कह रहे हैं भी ये मैं करता हूँ, ये मैं खाता हूँ, ये मैं, राइट। तो जो भी एक्शन है कब है? प्रेजेंट में, नाउ, राइट। बट अगर यही काम मैं बोलूंगी कि मैंने खाना खाया, मैंने लिखा, पापा ऑफिस गए, मम्मी ने खाना पकाया, कुक करा, तो कुकड हो जाएगा। क्लियर? तो V2 यूज करेंगे, क्योंकि सारे काम किस में है बच्चों? पास्ट में हो गए। क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर मम्मी ने खाना नहीं पकाया तो हम क्या कहेंगे? डिड नॉट कुक। मम्मी ने खाना बनाया तो क्या बोलेंगे? माई मदर कुक्ड फूड। क्लियर? तो V2 को यूज करना है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या यूज करना है आपको? डिड नॉट। क्लियर? लेट्स डू द एक्सरसाइज। Fill in the blanks with the correct form of the verb. तो घर में जाके आपको क्या करना है बच्चों, कि जितनी आपकी एक्टिविटीज हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लिखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में सपोज आपने लिखा कि मैं होमवर्क करता हूँ। क्लियर? और फिर लिखेंगे आप मैंने होमवर्क किया, मैंने अपना होमवर्क करा, आई डिड माई वर्क। और अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। बट अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई एट फूड। क्लियर? शी राइट्स अ लेटर, शी रोट अ लेटर। तो इस तरह से आप कंपेयर करते हुए घर में जो है डिफरेंट सेंटेंसेस लिखेंगे। या सीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो हम यहाँ बोलेंगे सीता सैंग ए सॉन्ग। क्लियर? दे सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ क्या बोलेंगे? दे सैंग ए सॉन्ग, कि उन्होंने गाना गाया। तो ऐसे कंपेयर करके आप डिफरेंट सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। क्लियर? मोहन, अब यहाँ पे क्या है बच्चों? आपका वर्ब क्या है? आपका वेयर। और आपको क्या यूज करना है यहाँ पे? V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना है। V2, तो यहाँ पे सोचना नहीं है आपको, डायरेक्ट जो है आप V2 को यूज कर सकते हैं। राइट? तो वेयर का क्या होता है बच्चों? वेयर वो, मीट मैट, रिंग रैंग, स्लीप स्लैप्ड, गो का क्या हो जाएगा? गो वेंट, राइट रोड, सिंग सैंग, फिनिश का, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव है तो हम फिनिश की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डिड नॉट।
और फिनिश, राइट। व्हेन, अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डिड यू कम हियर, वी, अब यहाँ पे ईट का क्या आएगा बच्चों, एट, वी एट आवर फूड। क्लियर। तो इसी को आप प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं। मोहन वियर्स ब्लैक शर्ट, की पहनता है। आई मीट हर लास्ट वीक, द पियोन रिंग्स द बेल, ही स्लीप्स वेल लास्ट नाइट। तो बच्चों इन सिंपल पास्ट या पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों। तो मोहन क्या आएगा यहाँ पे, वियर का वो, वोर ब्लैक शर्ट। अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में होता है तो क्या होता है बच्चों, मोहन वियर्स ब्लैक शर्ट। आई क्या होगा, मीट का मेट, आई मेट हर लास्ट वीक, ये मैं उससे लास्ट वीक मिला। और अगर यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता तो क्या होता बच्चों, आई मीट हर लास्ट वीक। तो इसमें हम लास्ट वीक लिखते हैं बच्चों, नहीं, क्योंकि हम पास्ट में बोल रहे हैं कि मैं पिछले हफ्ते मिला, तो आई मीट हर, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आई मीट हर। द पियोन क्या आएगा यहाँ पे, रिंग का रैंग, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर प्रेजेंट में होता है तो क्या होता है, द पियोन रिंग्स, क्या होता है, द पियोन रिंग्स। बट इट इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हमें क्या लिखना है, द पियोन रैंग द बेल। आई मीट हर लास्ट वीक, आई मेट हर लास्ट वीक। तो क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो मीट मेट मेट। नेक्स्ट है ही, क्या आएगा यहाँ पे, स्लीप स्लैप्ड। अगर प्रेजेंट होता है तो क्या लिखते हैं हम, ही स्लीप्स वेल। शी के साथ क्या आएगा बच्चों, डिड, गो है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, गो का वेंट। शी वेंट टू मुंबई यस्टरडे, क्योंकि कल की बात कर रहे हैं, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो बीत गया है कि मैं उससे मिला लास्ट वीक। क्लियर। ही क्या आएगा, राइट का, राइट रोट, रोट कि उसने एक नोवेल लिखा, ही रोट अ नोवेल। सीता सिंह का अगेन क्या आएगा बच्चों, सैंग, सिंह सैंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीता सैंग अ सॉन्ग। अगर ये प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। शीला, अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डिड नॉट फिनिश, डिड नॉट फिनिश हर वर्क। व्हेन, अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, व्हेन डिड यू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, WH वर्ड यूज करा है, और उसके बाद हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज। व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए। वी डैश आर फूड, वी एट आर फूड, ईट एट इटन। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आप घर में जाके अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं तो उन्हें आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करें, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं उन्हें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करें। बस ये ध्यान रखिए कि अगर यस्टरडे, लास्ट वीक या प्रीवियस डे लिखा है या लास्ट नाइट लिखा है तो वो क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट को यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों। तो जो भी हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करी है उसको आप जो है चेंज करके करेंगे। चाहे प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे यहाँ पे क्या है, ही राइट्स अ लेटर, तो आप पास्ट इंडेफिनिट में क्या लिखेंगे, ही रोट अ लेटर, दे sang a song। क्लियर। इसको हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। he did not go to the market। क्लियर। he took tea without sugar। we worked 8 hours a day। हमने जो है दिन में कितने घंटे काम किया, 8 घंटे करा। तो ये अगर पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस एक्सरसाइज को आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। मुकेश
अब गोज है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेंट। गो का क्या हो जाएगा, वेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। दिस पेन बिलोंग्ड, ईडी लग जाएगा। अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, कि वो मेरी प्रॉब्लम समझ गया। और यहाँ पे क्या है, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, समझता है। क्लियर। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। तो मेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज करना है। तो घर में दिस इज योर होमवर्क कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, और जो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं इसको किस में चेंज करना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे सिंपल सा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, मम्मी ने खाना पकाया, पापा ऑफिस गए। तो सारा हमें क्या करना है, पास्ट टेंस में करना है, पास्ट इंडेफिनिट में करना है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको लिखना है। इट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पे का क्या हो जाएगा, पेड। क्लियर। मोटिवेटेड, रीना क्या हो जाएगा, टू बी का वॉज। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डिड यू फिनिश। क्लियर। यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड यू फिनिश। टीना क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव बनाना है आपको, डिड नॉट नो। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड ही कंप्लीट। यहाँ पे क्या आएगा, राहुल प्लेट। प्ले का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेट। विल एंड एमा वॉज। मनीष क्या आ जाएगा, सेल का सोल्ड। क्लियर। आई का क्या हो जाएगा बच्चों, थिंक का थॉट। तो यहाँ पे आपको क्या बनना है, फिल करनी है V2। तो ये आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको आपको जो है फिल करके बताएंगे। अभी मैंने डिस्कस कर ली है कि कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, पे की पेड होती है, मोटिवेटेड होगी, तो कौन सी फॉर्म आएगी वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करी। क्लियर बच्चों। इसके बाद हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। तो बच्चों दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आपको ये एक्सरसाइज कराएंगे। क्लियर बच्चों। तो घर में जाके रिवाइज जरूर करें बच्चों, क्योंकि अभी आपका जो है स्टार्ट हो रहा है, टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, आंसर्स को आपको कैसे लिखना है। अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप घर में जितने आपके डेली रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करें, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर बच्चों। Revise the topic at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.